जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपका जो सीईटी एग्जाम है स्नातक लेवल, इससे रिलेटेड 3 टिप्स और आपके बहुत सारे प्रश्न अपने आप बिना एक्स्ट्रा मेहनत के सही साबित होंगे। सीधे आ जाते हैं पॉइंट पर कि वो 3 टिप्स क्या है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इस सीईटी एग्जाम में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस परीक्षा में आपको 3 घंटे के भीतर यानी 180 मिनट में 150 क्वेश्चन हल करना है। यानी प्रति प्रश्न आपके पास 72 सेकेंड है। इन 72 सेकेंड में आपको प्रश्न भी पढ़ना है, उसके चारों ऑप्शन भी पढ़ने हैं, समझने हैं, सही उत्तर को फाइंड आउट करना है और सर्किल भरना है। तो इस नजरिए से देखा जाए तो मेरी पहली टिप्स है कि चूंकि इसमें सिलेबस काफी डिटेल है, तो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग, जिसके लिए यहाँ पर जो नाम लिया गया मानसिक योग्यता, इसमें लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे। इनको सबसे आखिरी में करिए, क्योंकि जब हम परीक्षा देते हैं ना, तब हमारा दिमाग एकदम जुआरी की तरह होता है। आप मैथ्स के किसी क्वेश्चन में हाथ डाल दिया और जब तक वो हल नहीं होगा तब तक आपका दिमाग उसी में उलझा रहेगा, आपको चैन नहीं पड़ेगा। और उस चक्कर में क्या होगा, आपने भले ही उसका सही उत्तर निकाल भी लिया हो, लेकिन इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि बाद वाले जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हल करने के लिए समय कम पड़ेगा। तब उस साइको प्रेशर में आप कई प्रश्न आते हुए भी गलत हल कर सकते हैं। तो सबसे पहली टिप कि गणित और ये मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति वाले जो आपके 22 बिंदु दे रखे हैं सिलेबस में और लगभग 20 क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको सबसे आखिरी में हल करना है। यहां पर याद रखिए, इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हैं, इन दोनों से भी 10-10 क्वेश्चन आएंगे। इनको भी आप बाद वाले समय के लिए छोड़ सकते हैं। अब दूसरी टिप्स क्या है? दूसरी टिप्स आपको पता होना चाहिए कि इस परीक्षा में नो निगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह का ऋणात्मक अंकन नहीं है। आपको टाइम फैक्टर का ध्यान रखना है और पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन हल करने हैं, सभी 150। याद रहे, हड़बड़ाहट में या टाइम की शॉर्टेज की वजह से एक भी प्रश्न आपको छोड़ के नहीं आना है। हो सकता है आपको नहीं आ रहे और अंदाज से ही करने पड़े, पर हल सभी करने हैं। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो हो सकता है इस एग्जाम में आपके बहुत काम आवे, आपके इस पेपर की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। अब वो टिप्स क्या है? यहां तो मैंने बता दिया कि आपको हर प्रश्न हल करना है, लेकिन कई सारे प्रश्न ऐसे होंगे। देखिए, सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है ना। आरएस प्री का भी सिलेबस इतना लंबा चौड़ा नहीं होता। लैंग्वेज भी डाल दी, साइंस भी डाल दी, पॉलिटी भी, हिस्ट्री भी, करंट भी, इच एंड एवरीथिंग। तो हर बंदा हर चीज में तो मास्टरपीस नहीं हो सकता है ना। तो कई सारे पोर्शन ऐसे भी होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, आप पढ़ नहीं पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये तो क्वालिफाइंग एग्जाम है और माइनस मार्किंग है नहीं। अब आपको अंदाज लगाना है, आपको तुक्का लगाना है, लेकिन तुक्का भी कैसा लगाना है? इस तरह से लगाना है कि वो सही साबित हो। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपने अपनी तैयारी के हिसाब से 150 में से हम मान लेते हैं कि 80, 90, 100, 110 इतने क्वेश्चन बिल्कुल सही हल कर लिए। एक सामान्य विद्यार्थी की बात करें तो मेरा मानना है कि वो अपनी तैयारी के दम पर ज्यादा से ज्यादा 100, 110 प्रश्न सही हल कर पाएगा। यानी 40 और 50 क्वेश्चंस में आपको तुक्के लगाने ही लगाने हैं। तो आप अपनी ओर से जीतोड़ प्रयास कर लीजिए। पेपर कैसे हल करना है, अंदाज कैसे लगाना है, ये सारे टिप्स मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। सिलेबस के किस हिस्से से कितने प्रश्न आएंगे ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आप जो तैयारी कर चुके हैं, 1 से लेकर 150 तक के प्रश्न में आपका जो भी आंसर आपको पता है या आप उसके नजदीक पहुंचे हैं, वो उनको आप हल कर लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं उन 40 या 50 प्रश्न की जिनका आपके पास किसी भी तरह का कोई आंसर नहीं है। आपने सारे प्रयास कर लिए, आपको नहीं आ रहा और खाली छोड़ना नहीं है। तो उन 40 या जितने भी हैं उन सभी प्रश्न को आप छांट दीजिए। जाहिर है वो कंटिन्यूटी में नहीं होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि 1 से लेकर 40 तक, हो सकता है वो 12वां, 17वां, 23वां, 37वां, 148वां, इस तरह से बीच बीच के क्वेश्चन हैं। तो उन बचे हुए 40 क्वेश्चन में अंदाज लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं, सब में या तो बी भरिए
या सब में सी भरिए। याद रखिए कि जो एग्जाम का जो पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसके बारे में जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में ये कंफर्म हुआ है कि प्रश्न का जो आंसर उसका वेटेज बी या सी, यानी केवल बी की बात करें या केवल सी की बात करें, 40% चांस रहते हैं बी के या सी के सही होने के। तो आपको बचे हुए सारे में या तो बी भरना है या फिर सी भरना है। यहां पर एक विशेष ध्यान रखना है कि आपको डेढ़ होशियारी नहीं करनी। ऐसा मत करना कि कुछ में बी भरा है और कुछ में सी, यहां बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। हो सकता है बी वालों का सी सही हो जाए और सी वालों का बी सही हो जाए। तो बी मतलब बी और सी मतलब सी। अब ये चॉइस आपकी है कि आप उनमें बी भरते हैं या सी भरते हैं। पर मेरा मानना है कि हम एक कैलकुलेशन लेते हैं कि आपने 40 क्वेश्चन में से 40 में बी भर दिया, और हम यूं मान लेते हैं कि उसमें से वो दिन आपका है। मैं आपको जो 40% वाला बताया ना, वो मिनिमम है, उससे ज्यादा भी सही हो सकते हैं क्योंकि अपन बीच बीच में से ले रहे हैं। मान लीजिए आपके 50% भी सही हो गए, तो आपके उन 40 में से 20 प्रश्न क्या हो जाएंगे, अपने आप सही होंगे। और ये आपको नहीं आते हुए 50% से ज्यादा सही हो जाना आपके लिए बहुत बड़ा बोनस रहेगा। तो इसमें जरा भी चूक मत करिए। आपको एक और बात बता दूं जो टिप्स में शामिल नहीं करता हूं, जाते से ही अपनी स्पीड मेंटेन करिएगा, क्योंकि बाद में मैथ्स, रीजनिंग वगैरह, कंप्यूटर साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, ये सब टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन है। तो बाद में आपके समय की कमी नहीं पड़ जाए। आपको सफलता के लिए अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। चलते चलते एक बात और बता दूं कि उदयपुर में माय मिशन फ्री क्लासेस संचालित की जा रही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको टू दी पॉइंट सीधा एग्जाम में आने लायक चीजें बताएं। तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ शुभम जैन सर का बहुत अच्छा योगदान होता है इस तरह की वीडियोस बनाने में, उनके लिए विशेष तौर पर धन्यवाद। जय हिंद।